नमः शिवाय। स्वरम में आपका स्वागत है, जहां हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उस पवित्र धाम में जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी की गोद में बसा है दिव्य त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वो स्थान है जहां मां गंगा ने अपना रूप बदला और गोदावरी कहलाई। ये कथा केवल एक ज्योतिर्लिंग की नहीं, बल्कि एक ऋषि के तप, देवराज के छल और महादेव की अनंत कृपा की है। हजारों वर्ष पूर्व इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर महान गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ कठोर तप में लीन थे। उनकी भक्ति और सेवा से देवलोक भी प्रकाशित था। देवताओं ने उन्हें ऐसा दिव्य पात्र प्रदान किया जिससे उनके आश्रम का अन्न भंडार कभी खाली नहीं होता था। ऋषि का यश चारों दिशाओं में फैल गया। हर कोई उनके दान और करुणा की प्रशंसा करता था। लेकिन जहां गुण होते हैं वहां ईर्ष्या भी जन्म ले लेती है। देवराज इंद्र को ऋषि की प्रसिद्धि से जलन होने लगी। उन्होंने सोचा, एक साधारण मानव की कीर्ति मुझसे अधिक कैसे हो सकती है। अहंकार में डूबे इंद्र ने एक भयानक चाल चली। उन्होंने अपनी माया से एक दुर्बल प्यासी गाय बनाई और उसे गौतम ऋषि के हरे भरे खेत में भेज दिया। ऋषि ने जब उस गाय को कुश घास से धीरे से हाँकना चाहा, तो इंद्र की माया से वह गाय वहीं गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। पलक झपकते ही इंद्र के भेजे हुए अन्य ऋषि मुनि वहां प्रकट हो गए और चिल्लाने लगे, पाप! गौतम ऋषि ने गोहत्या कर दी। यह अधर्म है। एक निर्दोष ऋषि पर इतिहास का सबसे बड़ा कलंक लग चुका था। जब ऋषि ने इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा, तो सभी ने एक स्वर में कहा, इसका एक ही प्रायश्चित है। आपको महादेव की शरण में जाना होगा और पतित आवनी गंगा को इस धरती पर लाना होगा। गौतम ऋषि ने सब कुछ त्याग कर भगवान शिव की ऐसी तपस्या की जिससे तीनों लोग कांप उठे। उनकी भक्ति की अग्नि ने कैलाश को भी स्पर्श किया। अंततः डमरू की ध्वनि गूंजी और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगते हो? गौतम ऋषि ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे इस छूटे कलंक से मुक्त कीजिए और इस भूमि को पवित्र करने के लिए मां गंगा को यहां भेज दीजिए। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को मुक्त किया जो सीधे ब्रह्मगिरी पर्वत पर उतरी। ऋषि गौतम ने उस पवित्र जल में स्नान किया और गोहत्या के पाप से मुक्त हो गए। यही पवित्र धारा आज गोदावरी नदी के नाम से जानी जाती है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। पाप मुक्त होने के बाद गौतम ऋषि ने महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने मुझे कलंक मुक्त किया। अब जगत के कल्याण के लिए आप हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां 3 मुख वाले अद्भुत ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होने के कारण यह लिंग त्र्यंबकेश्वर कहलाया, यानी 3 नेत्रों वाले देव का घर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व अनुपम है। पहला, यह दुनिया का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां एक ही लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन होते हैं। दूसरा, मान्यता है कि गोदावरी में स्नान और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन मात्र से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तीसरा, इसी पवित्र भूमि से सिंहस्थ कुंभ मेले की परंपरा का आरंभ हुआ, जो हर 12 वर्ष में लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। और चौथा, यह स्थान काल सर्प दोष और अन्य पितृदोषों की शांति के लिए विश्व में सबसे प्रमुख माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, तपस्या और महादेव की करुणा का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की हवा में आज भी गौतम ऋषि की भक्ति और भोलेनाथ का आशीर्वाद महसूस होता है। ऐसी ही अद्भुत शिव कथाओं की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए स्वरम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको महादेव की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस दिव्य महिमा को जान सके। अगली कथा तक ओम नमः शिवाय।